अध्यात्म रामायण के अंतर्गत माता कैकेयी की एक कथा आती है। अध्यात्म रामायण के अनुसार माता कैकेयी एक रात जब सो रही होती है तो उनके सपने में सारे ब्राह्मण, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तो उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। हे माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही वो साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश को पी सकती हैं। इस अपयश के विष को आपको पीना ही पड़ेगा। कृपया प्रभु को जंगल भेजकर सुलभ कीजिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास नहीं हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, हमें बचा लो। कहते कहते देवता आंखों में आंसू भरकर घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में आज मैं राम के लिए भरत को छोड़ रही हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर यह संकेत मिलता है कि जब गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में तो केवल माध्यम बनकर लोग आते हैं। प्रभु श्री राम इस लीला को जानते थे, इसलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु राम सबसे पहले कैकेयी के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली माता भले ही कौशल्या थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तो माता कैकेयी ही थी। जय श्री राम।